हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। फिर से इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विसिंग सेंटर के तरफ से तुम लोग का सभी का स्वागत है। इस इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विस सेंटर की तरफ से आज कुछ नया कुछ ज़रूर सीखेंगे, लेकिन कुछ शुरू करने के पहले जस्ट एक इन्फॉर्मेशन। हम लोग का यूट्यूब चैनल इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विस, जिस चैनल को कम से कम एक बार सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ कमेंट्स बॉक्स रहता है, जिस कमेंट बॉक्स में जाकर तुम लोग कमेंट्स ज़रूर लिखो। कमेंट्स में क्या लिखना है, जो तुम लोग का कोई विषय में कुछ जानना चाहते हो उस विषय में कमेंट्स लिखो, जहाँ पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ साथ में इसके साथ तुम लोग कमेंट्स बॉक्स के साथ जो कमेंट्स देखो, इसमें हम लोग को सुविधा होगा तुम लोग के और भी अच्छे तरह से कोई वीडियो बनाने के लिए जाए। साथ साथ में इस चैनल का एक लाइक बटन में लाइक कर देना और हम लोग के बेल बटन में कम से कम एक बार बेल में क्लिक कर देना, जिसमें क्या होगा, हम लोगों का जितने भी वीडियोस आने वाला है उन सब वीडियो तुम लोगों के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसमें तुम लोगों को स्टडी करने के लिए सुविधा होगा। तो आज हम लोग नया कुछ सीखेंगे ज़रूर, और ये था हम लोग का आज का नया इन्फॉर्मेशन। और हम लोग जाते नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग स्टडी करने के लिए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं लर्न क्लास के द्वारा फाइल फोल्डर को कैसे शेयरिंग होता है, इस विषय के ऊपर चैप्टर को पढ़ाई होगा। तो एक बार नोट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम लोग। तो वैसे ये था हम लोग का आज का फर्स्ट पेज क्लास का, जहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, हाउ टू चेक योर कंप्यूटर नेम्स इन विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 या विंडोज़ 10 या 7 जो दो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी नेटवर्किंग के द्वारा जब हम लोग काम करने के लिए जाए, दोनों के लिए सिस्टम एक ही होगा। तो आज हम लोग पहले जानना चाहिए जो जिस मशीन से मैं काम करूँगा और उस मशीन का नाम क्या है, और साथ में जिस मशीन के साथ मैं कनेक्शन जोड़ा है उसका भी कनेक्शन का मतलब करने के बाद क्या नाम होता है, उस विषय में जानकारी सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा कंप्यूटर का नाम जानना चाहते हैं तो कैसे हम लोग जानेंगे। राइट क्लिक ऑन दिस माई कंप्यूटर, मतलब दिस कंप्यूटर आइकन को राइट क्लिक करना पड़ेगा। गो टू द प्रॉपर्टीज ऑप्शन एंड देन चेंज सेटिंग्स बोल का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे कंप्यूटर नेम टैब बोल के, जहाँ पर चेंज ऑप्शन रहता है, क्लिक करेंगे। देन यू आर सी योर कंप्यूटर नेम को देख सकते हैं। इफ़ एट दिस चेंज और कंप्यूटर नेम्स एंड वर्क ग्रुप नेम, शायद हम लोग नाम या वर्क ग्रुप नेम चेंज करना इसलिए जाते तो उसके लिए इरेज ऑप्शन रहेगा वहाँ पर, और उसमें जगह के पर हम लोग पुराना नाम को मिटाएंगे और पुराना ग्रुप को हटाकर नया ग्रुप का नाम दे लेंगे, और उसके बाद न्यू वाला टाइप करके ओके करके आ जाते हैं। बट अब फिलहाल हम लोग आज न्यू नाम डालने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर से सेटिंग्स को प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से सेटिंग्स करना पड़ेगा जो पहले दिन हम लोग क्लास किया था। आज हम लोग जानेंगे जस्ट हम लोग कैसे इसके ऊपर बेस करके नाम देखना चाहिए, वो देखेंगे। उसके लिए हम लोगों का सिस्टम क्या देख लेते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। पहले ये होता है हम लोगों का मेरा लैपटॉप, जहाँ से मैं डेस्कटॉप के साथ कनेक्शन किया है। तो पहले हमको जानकारी लेना पड़ेगा मेरा कंप्यूटर का लैपटॉप का नाम क्या है। तो इस विंडो का हम लोग सिस्टम देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा ये नेटवर्क प्लेस है इसके ऊपर क्या करेंगे, माई कंप्यूटर या दिस कंप्यूटर है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ मेनू मिलेगा। इस प्रॉपर्टीज़ मेनू में आने के बाद चेंज सेटिंग्स बोल का ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी फुल कंप्यूटर नेम डेस्कटॉप 627GG98 बोल के दिखा रहा है, और वर्क ग्रुप है मेरा वर्क ग्रुप बोल के लिखा है यहाँ पर नाम। इनकेस हम लोग इसको चेंज करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर चेंज ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो डेस्कटॉप का नाम देख रहे हैं हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं बैक स्पेस देकर, एंड देन वर्क ग्रुप को हम लोग इरेज कर सकते हैं, और उसका ओके बटन में जाकर दबाकर हम लोग ओके करके आएंगे। फिलहाल हम लोग नहीं चेंज करें, इस कारण से यहाँ पर उसको कोई जाने की ज़रूरत नहीं। फिर हम देख लिया कैसे हम लोग नाम को चेंज करने के लिए नाम देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग नमूना दिखा है। फिर हम लोग ओके बटन में क्लिक करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर बाय लैन नेटवर्किंग। लैन नेटवर्किंग के द्वारा विंडोज़ 10
और 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में एक ही हो सकते हैं। कैसे हम लोग कोई फाइल या फोल्डर को हम लोग सर्च कर सकते हैं बताया है। ओपन योर नेटवर्क प्लेस को ओपन करो, नेटवर्क आइकन को ओपन करो एंड चूज़ योर कंप्यूटर नेम को चूज़ करो, तुम्हारा ओपन करो एंड देन जिस हार्ड डिस्क के द्वारा तुम सर्च करना चाहते हो ओपन द हार्ड डिस्क ड्राइव एंड देन क्लिक योर सर्च एरिया, then type this file name, folder name and then click on the search option, then you will get any your files and folder। तो क्या होता दोस्त, देखो हम लोग यहाँ पर फिर से तो देखने के लिए पहले हम लोग इसके मिनिमाइज करके चले जाते, तो मेरा माई नेटवर्किंग प्लेस जो है इसमें डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद मैंने पहले ही बताया था ये था तुम लोगों का जो आइकन, 2 आइकन दिखा रहा है। मैं और भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जहाँ पर तुम लोग को सुविधा लगेगा। ये मेरा यहाँ पर डेस्कटॉप जैसे डेस्कटॉप 3P0LKIS मतलब ये है मेरा डेस्कटॉप, ये मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप 626E7GG98 मेरा लैपटॉप है। अब मैं जानना चाहता हूँ मेरा लैपटॉप में मेरा कोई फाइल वगैरह कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले मेरा कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा और जिस ड्राइव को मैंने शेयर करके रखा था लास्ट वाला क्लास में तुम लोगों ने देखा था और कैसे करते, इसमें कोई भी एक ड्राइव को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने डी को ओपन कर लिया और इस जगह पर जैसे हम लोग डी को ओपन करने के बाद डी मेरा ओपन कर सकते हैं या एफ ओपन कर सकते हैं। मैंने एफ भी यहाँ पर करके रख दिया है। तो वैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप GDP वर्क बोल के मैंने रखा है। यहाँ पर कोई भी फाइल फोल्डर हम लोग आराम से देख सकते हैं। इन केस हम लोग जैसे मेरा डी ड्राइव में सोच लेते मेरा IGCSM का मेरा जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे मेरा कोई फाइल वगैरह कैसे होता है तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर सर्च बटन हम लोग चले जाते हैं और सर्च बटन में मैंने यहाँ पर मैंने ये कौन सा मेरा लैपटॉप है, मतलब मेरा पर्सनल लैपटॉप जहाँ से मैं डेटा को शेयरिंग कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर बेस करके मैंने यहाँ पर जाकर क्या कि कोई फाइल या फोल्डर का नाम लिखते, जैसे मैंने लिखा इन्फोटेक बोल के लिखा, देखते क्या होता है इन्फोटेक लिखा। तो देखो इन्फोटेक बोल के इन्फोटेक साथ रिलेटेड जितनी मेरा फाइल फोल्डर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्चिंग करके दिखा रहा है। इन्फोटेक न्यू लोगो, इन्फोटेक वॉलपेपर है, शायद ऐसे यहाँ पर इन्फोटेक का बहुत सारे JPG फाइल है, मेरा ढेर सारी चीज़ दिखा रहे हैं। तो वैसे कोई जैसे मैंने इन्फोटेक लोगो देख रहा हूँ वॉल पर, मैं इसको ओपन करके दिख रहा हूँ। डबल क्लिक करते देखो यहाँ पर जाकर शायद कोई ना कोई लोगो है यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर देखा इसमें कुछ नहीं है, देखते दूसरे वाला कौन सा है, देखते ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो एक हुआ हम लोग का कोई फाइल फोल्डर को कैसे देख सकते हैं, वो भी नेटवर्किंग के द्वारा, लैन नेटवर्किंग के द्वारा। मैंने देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं देखने के लिए कभी माई कंप्यूटर में जाकर नहीं देखा, गया मैंने कहाँ पर माई नेटवर्किंग प्लेस में गया था। देखो यहाँ पर देखो ये चीज़ दिखा रहा है तुम्हारा ये नेटवर्क प्लेस, जहाँ पर मैंने 2 कंप्यूटर का सिंबल यहाँ पर देख रहा है। तो ये था मेरा कंप्यूटर में कैसे हम लोग कोई फाइल फोल्डर को देखेंगे, ये तो बहुत आसान बात था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कंप्यूटर में। तो ये मेरा दूसरा वाला मशीन है जिस मशीन का मैंने ऑलरेडी लैन वायर के द्वारा यहाँ पर कनेक्शन करके रखे। इस मशीन में कैसे हम लोग कोई फाइल फोल्डर को देखेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। तो एक बार नोट्स को देख लेते क्या है मेरा क्वेश्चन। ये था पहला वाला क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने, दूसरा वाला भी देख लिया। अब देखो हाउ टू सर्च फाइल फोल्डर फ्रॉम अनदर नेटवर्किंग, अनदर नेटवर्किंग कंप्यूटर। दूसरा वाला कंप्यूटर में द्वारा जो नेटवर्किंग है बाय लैन नेटवर्किंग के द्वारा इन विंडोज 10 और 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे देखेंगे, इसके लिए बताए ओपन योर नेटवर्किंग आइकॉन। नेटवर्क आइकॉन को ओपन करो, चूज करो नेटवर्किंग माई कंप्यूटर, ओपन करो एंड ओपन करो हार्ड डिस्क ड्राइव को। ओपन करने के बाद हार्ड डिस्क ड्राइव को यहाँ पर सर्च का एरिया में जैसे हम लोगों ने देखा था पहले बार, वहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे और उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे फाइल फोल्डर का नाम लिख के उसको सर्च करके निकाल लेते हैं। क्या करेंगे तो पहले हम लोग माई नेटवर्किंग प्लेस में चले जाते हैं। ऑलरेडी मैं माई नेटवर्किंग प्लेस में हूँ, फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ माई नेटवर्किंग प्लेस में कैसे जाते। ये था मेरा माई नेटवर्किंग का आइकॉन और इसमें जाकर हम लोगों ने डबल क्लिक किया। इस जगह पर दूसरा वाला जो कंप्यूटर है इसमें जाकर मैंने डबल क्लिक किया। देखा हम लोगों के पास 2 यहाँ पर ड्राइव है जो ऑलरेडी शेयर्ड है। इससे मैंने डी वाला का ओपन किया। यहाँ पर जाकर मैंने देख रहे 2-3 तो फाइल है, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर जाकर क्या किया, जस्ट यहाँ पर जैसे फाइल का नाम लिखा मैंने यहाँ पर टाइप किया AK बोल के। देखो ऑलरेडी देखो AK बोल के लिखने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने एक फोल्डर ओपन हो गया। इसमें जाकर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर जाकर कुछ
कुछ रिपोर्ट वगैरह तैयार करके ही रखा है, ये सब ओपन हो जाता है। तो देखा हम लोगों ने यहाँ पर जाकर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हम लोग कैसे कोई सर्चिंग एरिया में जाकर नेटवर्किंग के प्लेस में जाकर नाम टाइप करने से ऑटोमेटिकली वो वाला फाइल या फोल्डर जो होता है ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग हाउ टू सेव ए फाइल to another networking machine by this through LAN networking in Windows 10 और 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हुआ हम लोग सोच लेते हो मेरा लैपटॉप में बैठ के मैं कुछ यहाँ पर बनाया और मैं सेव करूँगा दूसरा वाला मशीन में। कैसे इसके लिए होता है तो देखो, एट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा विंडो बटन को यहाँ पर रहती है, ये होता है हम लोग का विंडो बटन, हम लोग जानते हैं कोई मशीन में रहता है। यहाँ पर जाकर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाओ, जहाँ पर ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद कोई भी एक प्रोग्राम को ओपन करो जहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, जैसे डू समथिंग दैट मीन्स जाए लाइक दिस पिक्चर ड्रॉ करो, कुछ टेक्स्ट लिखो, कुछ कैलकुलेशन करो, कुछ भी डेटाबेस फाइल वगैरह बना सकते हो। देन क्या करोगे, उसके बाद फाइल मेनू में जाओ और फाइल मेनू में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव ऑप्शन में क्लिक करने की जरूरत। हम लोग जानते हैं सेव मशीन में जब क्लिक करते हैं इसमें सेव करने के लिए यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं दो तरीका है, मतलब एक हो रहा है अपना मशीन में, एक हो रहा है दूसरा वाला मशीन में। तो आज का हम लोगों का जो है दूसरा वाला मशीन में सेव करेंगे। तो दूसरा वाला मशीन में सेव करने के लिए ज़रूर हम लोग नेटवर्क आइकन में जाकर हम लोग क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो हम लोग का कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को चूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद ओपन करना पड़ेगा हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा कंप्यूटर में बैठ के कोई काम करेंगे और इस चीज़ का हम लोग कैसे हम लोग दूसरे मशीन में, मतलब जो नेटवर्किंग के द्वारा जो दूसरा मशीन है उस मशीन में हम लोग इसको स्टोर करते बस सेव करेंगे कैसे। तो पहले हम लोग सर्च बटन में जाकर कोई भी चीज़ हम लोग ओपन करते हैं। तो नॉर्मली हम एक पेंटिंग के ऊपर देख करके दिखा रहे हैं, जैसे मैंने MS पेंट खोला तो पेंट सामने आ गया। तो हम लोग पहले इस पेंट में थोड़ा सा कुछ ड्राइंग करने के लिए जाते, वैसे बहुत सारा फाइल को बेस करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया और ये हो गया हम लोगों का फिल बटन, जहाँ पर क्लिक किया तो देखो एक हो गया और इसके ऊपर बेस करके मैं कुछ और भी कुछ स्टेप ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पर हम लोग को कुछ अच्छा लगे। चलो तो मैंने यहाँ पर दूसरा कोई कलर के ऊपर बेस करके यहाँ पर भी ड्राइंग किया एंड देन इसके ऊपर फिल कलर भी करते थे हम लोग एक तो बढ़िया से। ये हो गया मेरा फिल कलर। अब हम लोग इस चीज़ को हम लोग सेव करने के लिए जाएंगे। तो सेव करने के लिए हम लोग जानते हैं नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं। इस फाइल मेनू में जाने के बाद सेव ऑप्शन रहता है, तो सेव एंड सेव एज ऑप्शन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग क्लिक किया, यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कहाँ पर हम लोग सेव करेंगे। तो हम लोगों का दूसरा मशीन में जब सेव करने के लिए जाएंगे, दूसरा मशीन के लिए हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा ये नेटवर्क प्लेस को ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम लोगों का रहेगा कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर हम लोग चूज़ करेंगे, क्योंकि ये 98 जो था ये है मेरा लैपटॉप और दूसरा वाला डेस्कटॉप जो है मेरा KIs बोल के। यहाँ पर जाकर हम लोग इसको ओपन करते हैं, देन क्लिक करके ओपन कर लो। देन उसके बाद तुम लोगों के पास यहाँ पर रहेगा जैसे कोई भी ड्राइव, जैसे मैं सेव करने के लिए जा रहा हूँ, सोच लेते डी ड्राइव में मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डी ड्राइव को चूज़ किया। ये मेरा डी ड्राइव तो एक्टिव नहीं है, देख रहा हूँ डी ड्राइव, देखते क्या होता है। अब हम लोग जैसे ये देखो डी ड्राइव अभी चूज़ किया। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, करने के बाद यहाँ पर देखो खाली जगह मिल रहा है, तो इस जगह पर हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे मैंने लिखा पेंट बोल के मैं फाइल का नाम दिया PAINT पेंट लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा मोड में हम लोग इसको करने के लिए आएंगे, तो मैंने यहाँ पर PNG में रख देते, तब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो बताओ वुड यू लाइक दिस सेव दिस पिक्चर फोल्डर इन इंस्टेंट, यस कर देते हम लोग। PNG मेनू कर लिया, देखो यहाँ पर ऑलरेडी सेव करके दिखा रहा है और सेव में जाकर मैंने कर दिया। अब हम लोग का जो लैपटॉप है यहाँ से हम लोग क्या करते निकल जाते हैं, मतलब मेरा PC से मैं निकल जाता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग नेटवर्किंग के द्वारा फिर से जाते, ये हो गया नेटवर्क के द्वारा गया हम लोगों का, और थोड़ा सा बड़ा कर देते तुम लोगों की सुविधा के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मेरा लैपटॉप है A98 और ये हो गया कीस हो गया तुम्हारा जो है डेस्कटॉप कीस जो है मेरा डेस्कटॉप। इसका हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। कहाँ पर स्टोर किया, हम लोगों ने डी ड्राइव में स्टोर किया, मेरे डी ड्राइव को ओपन करते हैं। तो डी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ फाइल तो दिखा रहा है बट ये तो ओपन नहीं हुआ यहाँ पर।
प्रॉब्लम हो गया था शायद, जिस कारण से सेव में फिर से जाते हम लोग ड्राइंग करने के लिए जाते। तो ऑलरेडी ये था पेंट, कुछ प्रॉब्लम हुआ वायरस के कारण से भी हो सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग से बहुत वायरस जा रहा है। तो हम लोग शॉर्टकट से एक ड्राइंग कर लेते। ये हुआ मेरा ड्राइंग करने के लिए गया, यहाँ से कलर बुक से कलर चूज़ किया और सेव करने के लिए थे, सेव ऑप्शन में गया और हम लोग चले जाते नेटवर्क ऑप्शन में। ये हो गया मेरा कीज़ वाला जो फाइल है, मतलब मशीन है, उसका हम लोगों ने ओपन किया। और उसके बाद हम लोग सेव करने के लिए जा रहे, तो डी ड्राइव को ओपन करने के लिए जा रहे, तो मैं डी ड्राइव को ओपन किया। हाँ, कुछ सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है शायद, नेटवर्किंग का अभी तक भी ओपन नहीं हुआ। दूसरा कोई ड्राइव ये भी नहीं ओपन हो रहा है, तो कभी कभार हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो चलो देखते हैं, डी ड्राइव ओपन हुआ। अब हम लोग यहाँ पर जाकर सेव करने के लिए जाएंगे। तो नाम दिया PAINT पेंट, और मैं इसको सेव करने के लिए PNG मोड से हटाकर हम लोग JPG में कर देते, सुविधा होता है। JPG मैंने क्लिक किया, सेव ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो बता रहा है डेस्कटॉप फाइल JPG, यू डू लाइक टू परमिशन टू सेव दिस लोकेशन, कॉन्टेक्ट दिस एडमिनिस्ट्रेटर और ऑब्टेन दिस परमिशन। बता रहे यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर परमिशन नहीं है। अच्छा चलो दूसरा कोई ड्राइव में चले जाते, हम लोग चले जाते। अब हम लोग सोच लेते, मैंने कुछ समय पहले इसको ओपन किया था, तो एक बार चले जाते, फाइल में चले जाओ, यहाँ पर जाकर फिर से नेटवर्क प्लेस में जाते और मैंने डी ड्राइव को ओपन किया। अभी कुछ समय पहले मैंने एप ड्राइव को ओपन किया और परमिशन पूरी है, मैं दिखाऊँ। यहाँ पर देखा मैंने, और इस एप ड्राइव को एप ड्राइव भी हो सकता है, नहीं तो हम लोग देख ले ई ड्राइव को कर लेते। ई ड्राइव में जाते तो यहाँ पर जो मिल गया ई ड्राइव, ओपन किया। यहाँ पर जाकर फिर से हम नाम दिया जैसे पेंट PAINT। अब हम लोग इसको सेव करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम लोग BMP के बाद JPG को हम लोग चूज़ कर लिया और सेव ऑप्शन में क्लिक करते हैं। देखो अभी कोई परमिशन के लिए कुछ बताया नहीं, मतलब मेरा सेटिंग्स में शायद कोई प्रॉब्लम था जिस कारण से ऐसा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता, अच्छा लगेगा। तो सेव हो गया, सेव हो गया। अब हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर देते, बंद नहीं करके मिनिमाइज़ कर देता। अब हम लोग निकल जाते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, चले जाते हैं हम लोगों का माई नेटवर्किंग प्लेस में। इस माई नेटवर्किंग प्लेस में जाने के बाद ये है मेरा डेस्कटॉप, इसको मैं ओपन किया। मैं कहाँ पर सेव किया, अभी ई ड्राइव में सेव किया, हम लोग देखा था, और मैं ई ड्राइव को ओपन किया। ये है दूसरा वाला मशीन, जिस मशीन के साथ मैं लिंक किया था तुम लोगों का। यहाँ पर मैं जाकर सर्चिंग एरिया में जाकर नाम लिखा, क्या था फाइल का नाम, पेंट PAINT। ये देखो तुम लोगों के सामने ये पेंट बोल के फाइल आ गया है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो पेंट आ गया। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखो तो ये हुआ, सेव हुआ फाइल, जो मैं पेंटिंग फाइल मैं दूसरा कोई जगह पर सेव करने के लिए। ऐसा कोई भी फाइल के ऊपर बेस करके हो सकता है। जैसे देखो और एक तो मैं फाइल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जैसे एक्सेल ओपन करते, तो एक्सेल EXCL, तो मैंने एक्सेल ओपन किया, कोई भी वर्जन का कर सकते, कोई बात नहीं। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया। तो तुम लोग जानते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक हम लोगों का वर्कशीट है, जहाँ पर हम लोग कोई भी शीट के ऊपर बेस कर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल एक यहाँ पर जो हम लोग करते हैं, जैसे नेम लिखा मैंने, मार्कशीट बनाने के लिए जा रहा हूँ, जैसे लिखा मैंने हिंदी, इंग्लिश, PNG, मैथ, ऐसे सॉरी यहाँ पर दो चीज़ होगी एक साथ में। जैसे मैथ लिखा, यहाँ पर लिखा जियोग्राफी, यहाँ पर लिखा हिस्ट्री। चलो यहाँ पर मैं टोटल लिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ परसेंटेज, PR लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो उसके बाद हम लोग क्या करते, देखो हम लोग इसको थोड़ा सा बैक साइड का टर्न कर देते, और इसको हम लोग क्या करते, थोड़ा एक बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करते। और साथ में हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका जो विटनेस है, फॉर्मेट में जाकर हम लोग फॉर्मेट सेल में जाकर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ चेंज कर देते। तो चलो यहाँ पर फाइल एलिमेंट में गया, बॉर्डर्स एलिमेंट, फील्ड प्रोटेक्शन ऑल भी है यहाँ पर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनुअली हम लोग फट से प्रोडक्ट से करते थे। ये हो गया मैंने बनाया। अब हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, जैसे मार्कशीट बोल के। तो यहाँ पर जाकर क्या करते, इसका सिलेक्शन करके मार्ज ऑप्शन में जाकर हम लोग क्लिक कर देते हैं, मार्ज ऑप्शन। यहाँ पर जाकर मैंने लिखा मार्कशीट, मार्कशीट लिखा मैंने जस्ट दिखाने के लिए। हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर देते,
और इसको भी हम लोग थोड़ा सा कलर वलर कर देते। अब हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा ये हो गया मेरा मॉडिफिकेशन। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, नाम लिखते हैं जैसे अशीम रॉय लिखा मैंने, हिंदी में मिला है 45, मैथ में मिला, थोड़ा सा बड़ा कर दे तो देखने के लिए सुविधा के लिए, जानते हो तुम लोग ये सब कुछ काम। 25 लिखा मैंने यहाँ पर, 065, हिस्ट्री में लिखा 78, टोटल क्या होकर निकालना पड़ेगा। तो कुछ हम लोग स्टूडेंट्स का नाम लिखते हैं, सीमा रॉय लिखा मैंने, नीचे आते यहाँ पर लिखा अंकिता, उसके बाद लिखते हैं कुछ नाम लिखा जैसे शुभम, उसके बाद लिखते हैं रतन, ऐसा कुछ नाम लिख दिया मैंने, शंकर, अंजुम, उसके बाद मैंने लिखा संजय, ऐसे लिखा हर्षिता, उसके बाद लिखा क्या लिख सकते हैं, याद भी नहीं आ रही था भी ज़्यादा कुछ, रोहित, उसके बाद लिखा रतन लिखा, चलो रत्ना लिखते हैं हम लोग, रत्न ऑलरेडी लिखा, रत्ना लिखा। तो इन सारी चीज़ को मैं डेटा का थोड़ा सा सिलेक्शन करके मॉडिफिकेशन कर देते, जैसे मैंने अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए जाते, तो कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर हम लोग क्या करते, ये देखो मेरा मशीन, जिस मशीन में यहाँ पर भी मौजूद है। दोस्त देख रहे तुम लोग, यहाँ पर जितनी भी फाइल है थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पर भी डिफरेंट है, बट एक चीज़ देखो, नोटिस करो, ये वाला फाइल मैंने कुछ समय पहले यहाँ से मैंने कॉपी करके भेजा था मेरे मशीन से दूसरा वाला मशीन में। ये मेरा हार्ड डिस्क का एरिया जहाँ पर हम लोग इसको सेव करके रखे थे, इस फाइल को मैंने आराम से इस पेन में हम लोग भेज सका। तो ये था कॉपी करके मेरे मशीन से दूसरे मशीन में भेजना। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये क्वेश्चन हाउ टू, अच्छा अब आ रहे काट एंड पेस्ट। काट पेस्ट के छोड़ के भी और कोई क्वेश्चन होना चाहिए, हम देखते हैं कहाँ पर रखा है मैंने। 4 ये हो गया, अच्छा तो मतलब हो गया तुम लोगों का वायरस कुछ आ गया जिस कारण से तकलीफ हो रहा है। अब देखो यहाँ पर कॉपी तो ऑलरेडी कर लिया, अब आते हैं हम लोग काट का। हाउ टू कट ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू माई कंप्यूटर इन विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके लिए तुम लोग को जो चीज़ करना पड़ेगा काट करने के लिए, तो क्या करोगे तुम लोग यहाँ पर दूसरा वाला मशीन से फाइल फोल्डर को काट करोगे और तुम्हारे मशीन में ले आना चाहते हो। सेम टू वाइज ऑपोजिट भी क्वेश्चन होगा, मेरे तुम्हारा फाइल से मतलब कॉपी काट करके दूसरा वाला मशीन में तुम भेज सकते हो। देखते दोनों का आंसर मोटा मोटी एक ही प्रकार का होगा, देखते कैसे होता है। प्रैक्टिकल में डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग, नेटवर्क के प्रॉब्लम भी चल रहा है इस हिसाब से दिख रहा हूँ। तो हम लोग फ़िलहाल क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते, विंडोज़ को बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो पहले हम लोग दूसरा वाला मशीन से आना पड़ेगा। तो ये हो गया नेटवर्क प्लेस, ओपन कर लेते हैं दूसरा वाला। ये हो गया मशीन जहाँ पर हम लोग कुछ समय पहले ई ड्राइव के ऊपर बेस करके कुछ काम किया था। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे कुछ पिक्चर्स है, जो पिक्चर्स हम लोग यहाँ से आराम से कोई भी लेना चाहते, जैसे भाई देखने के लिए। चलो मेरा एक बहुत पुराना एक पिक्चर है, मैंने यहाँ पर से इसको सिलेक्शन किया और मैं यहाँ से काट करना मुश्किल भी हो जाएगा मोटा मोटा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखते दूसरा कुछ हो सकता है, तो चलो डी ड्राइव पे देखते हैं। डी ड्राइव में संभव नहीं होगा, एक ड्राइव यहाँ पर कुछ है। चलो ये वाला जो ये मेरा ज़रूरी नहीं है। हम लोग ये ड्राइव से मैं यहाँ पर पावर ISO बोल के सॉफ्टवेयर में इसको काट करके ले आना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, काट ऑप्शन में क्लिक किया और बैक करके आ जाते हैं। बैक करो, बैक करके आना पड़ेगा ऑब्वियसली तुम्हारा कंप्यूटर में। ये हो गया तुम्हारा कंप्यूटर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर जहाँ पर हम लोग अभी मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर में आ गया। ओपन किया और मैं रखूँगा, सोच लेते हैं मैं रख रहा हूँ, कहाँ पर रखेंगे। तो चलो मैं डेस्कटॉप में रखना फ़िलहाल, ज़रूरी नहीं है।
यूज़र के अंदर में चले जाते हैं। ये हो गया मेरा यूज़र का साइट जहाँ पर डेस्कटॉप रहता है, डेस्कटॉप को ओपन किया। ये हो गया मेरा खाली जगह, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करें। देखो बता रहा है यू नीड टू परमिशन दिस एक्शन, तो परमिशन वहाँ पर शायद नहीं है काट करने के लिए, शायद तो हो सकता है क्योंकि इस ड्राइव के ऊपर भी इसके मैंने पहले भी देखा कुछ प्रॉब्लम भी है। तो हम लोग और ड्राइव में जाते, दूसरा कोई ड्राइव में गया, यहाँ पर से मैं देख रहा हूँ कुछ पिक्चर्स को लेना चाहता हूँ। चलो यहाँ से देखा शायद क्या हुआ, यहाँ पर भी है। चलो इस फोल्डर के हम लोग ले लेते हैं, इसे मोबाइल बोलते हैं। इसका मैंने राइट क्लिक किया, कार्ड ऑप्शन में क्लिक किया, बैक करो, फिर से बैक करो। ये होगी मेरा मशीन, जिस मशीन में मैंने यूज़र को ओपन किया और डेस्कटॉप को ओपन किया। ये मेरा डेस्कटॉप का एरिया है, राइट क्लिक करते हैं इसका और पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। देखो आ गया ऑलरेडी। तो ये कहाँ पर है, मेरा मशीन। हम लोग क्लोज करके आ जाते हैं। ये मेरा डेस्कटॉप का एरिया है जहाँ पर मैं बोला मोबाइल बोल के मेरा एक फ़ोल्डर लाया है। देखो यहाँ पर मेरा मोबाइल बोल के एक फ़ोल्डर रेडी है, देख रहे हो। ये हुआ, देखो आराम से मेरा कोई भी दूसरे मशीन से कोई फाइल या फोल्डर फाइल भी हो सकता है। मैं फोल्डर के ऊपर दिखाया तो फोल्डर को मैंने काट करके लिया। अब आते हम कुछ समय पहले, ये मैंने मेरे बहन का पिक्चर जिस व्यक्ति को मैंने लेके गया था। चलो मैं दूसरा कोई पिक्चर्स को लेके जाती, यहाँ से मैंने यहाँ से जब देखते कोई पिक्चर्स होता है तो आराम से ले सकते। कौन सा वाला लूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। चलो ये वाला फाइल को मैं काट करके मैं दूसरा मशीन में ले जाऊँगा। तो ये देखो यहाँ पर एक तो कुछ पिक्चर्स है, चलो कोई बात नहीं। इसको मैंने राइट क्लिक किया और इसके बाद मैं काट करके मैं चला गया, कहाँ पर चला जाता है। तो चलो यह हो गया मेरा दूसरा पिक्चर पे लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाद में ज़रूरी होगा। देखते क्या होता है, कहाँ पर है। यहाँ पर मेरे को एक पता है। अच्छा चलो यहाँ पर एक मेरा इमेज है, इस इमेज को मैं काट करके ले जाना था। तो मैंने यहाँ पर जाकर काट करने के पहले एक नाम देना पड़ेगा सूटेबल, जिस नाम से मैं पहचान सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा मैप लिखा। अब इसको हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, कार्ड ऑप्शन में क्लिक करते हैं। कार्ड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मैं बैक कर मतलब क्लोज करके आ जाता। अब हमको भेजना है दूसरा मशीन में काट करके, तो मेरा ये दूसरा वाला मशीन में जाने के लिए नेटवर्क प्लेस में जाना पड़ेगा। दूसरा वाला मशीन कौन सा है, ये वाला। ओपन किया, कहाँ रखेंगे, चलो डी ड्राइव में रखेंगे। तो डी ड्राइव मेरा है, यहाँ पर राइट क्लिक किया और पेस्ट ऑप्शन में जाकर क्लिक किया। ये भी डिनाई कर रहा है क्योंकि ये परमिशन नहीं है, बता रहा है। यहाँ पर जाकर ई ड्राइव में जाते हैं और राइट क्लिक करके खाली जगह पर ऊपर पेस्ट करते हैं। क्लिक किया, देखिए यहाँ पर मौजूद होगी। ये कौन सा मशीन है, दूसरा मशीन है। देखो एक बार, तो ये मेरे पास पिक्चर था, मेरे पास था। ये है मेरा मशीन, देख रहे हो तुम लोगों के सामने। और इस मशीन में हम लोगों के पास ये पिक्चर्स में फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पर रखा है, मैंने शायद यही होगा ना कहाँ रखा मैंने, देखते सर याद भी नहीं रहता है। चलो कहाँ पर है, देखते ये हो गया मेरा पिक्चर, यहाँ पर था। तो देखो यहाँ पर जो मैप बोल के मैंने जो पिक्चर्स रखा था अभी नहीं है। हम लोग कहाँ पर भेजे, दूसरे मशीन में। तो दूसरे मशीन में चले जाओ। ये हो गया नेटवर्क प्लेस, ये हो गया मेरा दूसरा वाला मशीन, ये हो गया मेरा दूसरा वाला ड्राइव। ओपन करके देखो यहाँ पर नीचे देखो ये जो मैप बोल के ओपन करके देखो। तो ये देखा हम लोगों ने मेरे मशीन से कोई चीज़ को काट करके दूसरा मशीन में कैसे ले जा सकते हैं। तो ये भी हो गया एक फाइल फोल्डर को एक मशीन से दूसरा मशीन में कैसे हम लोग काट करके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काट, ये वाला तो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लास्ट की तरफ आ गया मोटा मोटे। अभी 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। हाउ टू कट फाइल फोल्डर माई कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ये तो हो ही गया। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर बाई लैन नेटवर्किंग। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, बट ये सॉफ्टवेयर मैं सेट करना चाहता हूँ दूसरा वाला कोई मशीन में, और वो भी लैन नेटवर्किंग द्वारा। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है और यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसके लिए बताया, एट फर्स्ट सिलेक्ट योर सॉफ्टवेयर, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लो तुम लोग, और सबसे सुविधा होगा माई नेटवर्किंग प्लेस के द्वारा जो दूसरा मशीन में, और वहाँ पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेटअप को चालू करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके और रन करके हम लोग कर सकते हैं।
देखते हैं उसका स्टेप कैसे होता है। तो हम लोग पहले एक सॉफ्टवेयर को चूज़ कर लेते हैं, कौन सा वाला सॉफ्टवेयर लिए। तो यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर के लिए मेरे पास है, जैसे ढेर सारे हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा इजी वाला कोई सॉफ्टवेयर हम लोग लेने के लिए जाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर से पावर ए से, अच्छा चलो मैं वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर में ले जाता हूँ यहाँ से। चलो बैंडीकैम बोल के मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, क्लोज कर दो। दूसरा वाला मशीन के अंदर जाना पड़ेगा, तो माई नेटवर्क प्लेस में जाओ, ये हो गया दूसरा वाला मशीन। और ई ड्राइव को चूज़ कर लेते हैं, तो ई ड्राइव को चूज़ कर लिया। अच्छा ये छोड़ के भी एक का भी प्रॉब्लम है शायद। अच्छा चलिए यूज़र में जा सकते हैं हम लोग, डेस्कटॉप में चले जाते हैं, सबसे अच्छा तरीका होगा। यूज़र में चले जाते हैं, डेस्कटॉप में चला गया, और ये गया दूसरा वाला मशीन का खाली जगह, राइट क्लिक करते और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। देखो इसका कॉपी हो गया, द परमिशन टू एक्शन, यहाँ पर प्रॉब्लम बता रहा है, शायद इसका भी अलाउ ठीक ठाक प्रॉपरली नहीं है। चलो इसको बैक करके दूसरा कोई ड्राइव नहीं जाना पड़ेगा, जो ई ड्राइव कंट्रोल है हम लोगों का, यहाँ पर गया, राइट क्लिक किया, पेस्ट ऑप्शन में क्लिक किया, देखो आराम से चला गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस सॉफ्टवेयर का हम लोग चाहते हैं इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पहले ये जो क्वेश्चन है मैं सिखा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर। देखो हम लोग इंस्टॉल करने के लिए पहले ये जो मेरा सेटअप है इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। बाद पहले आता है लैंग्वेज के हिसाब, कौन से हिसाब से तुम इसको लोडिंग करना चाह रहे हो, तो मैं इंग्लिश में चूज़ किया ऑब्वियसली। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, आई एग्रीड ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर जाकर परमिशन मिलना चाहिए, नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाओ। और कहाँ पर सेव करोगे, तो ये सेव ऑलरेडी सी ड्राइव का हो रहा है, वो भी दूसरा वाला मशीन में ये भी हो रहा है आराम से। और हम लोग यहाँ से ये नमूना देखते हैं कैसे हम लोग सेटअप को चालू करते हैं। तो देखो सेव भी हो गया। तो ये था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।